पापा वो है जिसने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया है, बल्कि उसने मुझे जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मेरे पापा ने मुझे जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना सिखाया है। पापा वो है जो मेरे भविष्य के लिए काम करता रहता था ताकि मेरे जीवन में मुश्किल ही ना आए। मेरे लिए मेरे पापा एक खुदा की तरह है। मैं उनको बलिदान का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, पर उसके लिए जरूर कुछ कर सकता। इन सब के बावजूद मैं ऐसे एक पिता और उनके दो बेटे की कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपके आंखों की कीमती आंसू नहीं रुक पाएंगे। तो आइए जानते हैं उस पिता और उनके दो बेटे के बारे में। पिता का नाम विमल बाबू और उनके बड़े बेटे के नाम जीत, छोटे बेटे का नाम शान। विमल बाबू दिल से बहुत ही अच्छे और मेहनती आदमी थे और बहुत ही गरीब थे। विमल बाबू की शादी 1993 में एक अच्छे परिवार में हुआ था। विमल बाबू के शादी के बाद दो नन्हे बालक का जन्म हुआ। बड़े बेटे का जन्म 1995 में और छोटे बेटे का जन्म 1997 में हुआ। बड़े बेटे का नाम जीत और छोटे बेटे का नाम शान। 1998 में ऐसे एक संकट का घड़ी आता है विमल बाबू के जीवन में जो सोच से भी बाहर है। अचानक विमल बाबू के वाइफ की मौत हो जाती है। इसके बाद विमल बाबू अपने दोनों नन्हे बालक को लेकर चिंतित में पड़ गए। अब कैसे बड़ा करूं इन दोनों नन्हे बालक को। विमल बाबू फिर भी हार नहीं माना और अपने बच्चे को गोदी में बिठा बिठा कर मम्मी का जैसे प्यार करता रहा। आसपास के लोग विमल बाबू को बोलता था, तुम और एक शादी कर लो और दोनों बच्चे को किसी एक अनाथ आश्रम में दे दो। विमल बाबू इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने बच्चे को देखते रहता था। आसपास के लोग ताने मारते थे, तुम तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हो विमल बाबू, और एक शादी करो और नए से अपने जिंदगी शुरू करो। लेकिन विमल बाबू ने सोचा, मैं अगर दूसरा शादी करूंगा तो मेरा ये दोनों बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। विमल बाबू के मन में यह बात आते रहता था, अगर मैं फिर से शादी करूं और मेरी वाइफ इन दोनों बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करे तो इन दोनों बच्चे का क्या होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गई बच्चे भी बड़े हो गए और सब कुछ समझने लगे। विमल बाबू बहुत मेहनत करके खाने का पहनने का चीज लाता था। ये सब देख के बड़े बेटे का बहुत दुख होता था। बच्चे जब छोटे थे तो विमल बाबू ने कुछ पैसे दूसरे से कर्जा लिया था। वो पैसा इंटरेस्ट में भी बढ़ते बढ़ते 1 लाख के करीब हो गया। विमल बाबू टीवी पर क्रिकेट देखने का बहुत ही शौकीन था। दूसरे लोगों का घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर टीवी देखता था। ना ही कोई बैठने के लिए बोलता था, ना ही बैठने के लिए कुछ देता था। ये सब देखकर बड़े बेटे ने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और मेरे पापा की दुख दूर करना पड़ेगा। बड़े बेटे ने किसी तरह मैट्रिक की एग्ज़ाम दी और अपने पापा को बोला, मैं अब मेरे दोस्त लोगों के साथ बेंगलुरु जाऊंगा और वहाँ कोई कंपनी में काम करके आपको हेल्प करना है। तब पापा बोला, अभी नहीं, और पढ़ाई करना है और अच्छा से एक नौकरी करना है तुझे। लेकिन बड़ा बेटा नहीं माना और बोला, मुझे और नहीं पढ़ना है, मैं अब खूब सारा पैसा कमाऊंगा और जो कर्जा लिए हो दूसरे से उसको उसका पैसा जल्दी रिटर्न करूंगा। विमल बाबू का मन नहीं मान रहा है अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, लेकिन क्या करे, इतना सारा पैसा जो कर्जा है। जिससे कर्जा लिया था वो रोज रोज आता था और बहुत कुछ बोलता था। यह सब बड़े बेटे को अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन बाद बड़े बेटे बेंगलोर चला गया और वहाँ से काम कर कर के कर्जा का जो पैसा वो रिटर्न कर लिया। बड़े बेटे लगातार करीब 4 साल बेंगलोर में रहने के बाद घर वापस आया। आने के बाद अपने पापा के लिए एक बड़ा सा LED टीवी लेकर आया। ये टीवी देखकर पापा बहुत खुश हुए और बोला, और कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में, अब मेरा दोनों बेटा बड़ा हो गया, अब मेरा कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही बोलते रहा। बड़े बेटे घर आने का 2 महीना हो चुका था। वो फिर से बेंगलोर जाने के लिए टिकट भी बना लिया था। विमल बाबू के छोटे बेटे ने अपने भाई को बोला, तुम तो कल चले जाओगे, फिर से बेंगलोर जाने से पहले पापा के लिए घर के पास पानी आ सके ऐसा व्यवस्था करके जाना, ताकि पापा को नहाने के लिए तालाब में जाना ना पड़े। एक छोटा सा वाटर मोटर और थोड़ा सा पाइप लाने से ही हो जाएगा। दिनांक 30 नवंबर 2020। उसी दिन विमल बाबू के बड़े बेटे ने तालाब से पानी लाने के लिए जो कुछ भी पाइप वगैरह था सब कुछ लेके एक दोस्त के साथ वो सब फिटिंग कर रहा था। अचानक विमल बाबू उनके बड़े बेटे को बुलाते हैं और ज़िंदगी में अपने भाई को लेकर कैसे चलना है उसके बारे में समझाते हैं। वैसे ही समझाते समझाते और बात करते करते अचानक विमल बाबू का वहाँ पे ही मौत हो जाता है।
अगले दिन बड़े बेटे बेंगलोर जाने वाले थे, लेकिन वो भी जाना बंद हो गया। तो फ्रेंड, जिंदगी में मम्मी पापा से बढ़कर कोई नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, अपने मम्मी पापा का मन में कभी दुख नहीं देना। अगर ये पापा की और दोनों बेटे की कहानी आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एकदम रियल कहानी है, इसमें कोई एडिट भी नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं और एक ऐसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।